तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम वायरल एक्शन फिल्म वेल ऑफ बोन्स की बिल्कुल क्रेजी और रोमांचक कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी है एक हीरो की जो हेल आइलैंड की यात्रा पर निकलता है और यकीन मानिए ये सफर पूरी तरह से एक्शन और पागलपन से भरा हुआ है। फिल्म की बस ये एक लाइन, ये जंग का मैदान नहीं है, ये नर्क है, पूरी कहानी का टोन सेट कर देती है। तो चलिए इस नर्क में सीधे गोता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डेस्परेट मिशन से। एक ऐसा मिशन जो हमारे किरदारों को उनकी हर हद के पार ले जाने वाला है। मिलिए हमारे दो मेन किरदारों से जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है लुहान, एक थोड़ा सनकी मगरमच्छ विशेषज्ञ जिसका अतीत उसे इस मिशन की लोकेशन पर बार बार परेशान करता है। और दूसरी तरफ है मिस कॉन्ग, एक पावरफुल कॉर्पोरेट बॉस जो अपने भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और उनकी मंजिल एक ऐसी जगह जिसका नाम है हेल आइलैंड। और ये नाम बिल्कुल सही है। जरा सोचिए, एक आइलैंड जो चट्टानों से घिरा है, जहां 3000 से ज्यादा आदमखोर मगरमच्छ खुले घूम रहे हैं और ऊपर से ये सब कुछ एक जानलेवा जहरीले कोहरे में लिपटा हुआ है। मतलब सच में एक जीता जागता बुरा सपना। लुहान तो सुनते ही मना कर देता है, लेकिन मिस कॉन्ग इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो उसके सामने एक ऐसा ऑफर रखती हैं जिसे मना करना भाई लगभग नामुमकिन है। ओरिजिनल फीस का 100 गुना ज्यादा। अब इतने पैसे के लिए कौन मना करेगा? पर ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। लुहान के मना करने की वजह बहुत पर्सनल है। 2 साल पहले इसी आइलैंड पर एक मिशन के दौरान उसने अपनी गर्लफ्रेंड को खो दिया था और अब उसे अपने सबसे बुरे सपने में वापस जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और बस टीम निकल पड़ती है हेल आइलैंड के लिए, एक ऐसी जगह जहां खतरा हर कोने में छिपा हुआ है। और जैसे ही वो द्वीप पर पैर रखते हैं, अजीबोगरीब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। पहले तो उन्हें इंसानी अवशेष मिलते हैं, फिर उनका सामना होता है अमेज़न के मांसाहारी पौधों से, और उसके बाद उन्हें मिलते हैं विशाल पैरों के निशान जो किसी भी नॉर्मल जानवर के तो बिल्कुल नहीं है। असल में उनका सामना किसी आम मगरमच्छ से नहीं होने वाला है। एक नॉर्मल मगरमच्छ करीब 4 से 5 मीटर का होता है, लेकिन हेल आइलैंड का मगरमच्छ करीब 20 मीटर का। ये कोई जानवर नहीं बल्कि जेनेटिकली बनाया गया एक मॉन्स्टर है। और फिल्म के बी मूवी चार्म को दिखाने के लिए ये सीन देखिए। जब एक जानलेवा मॉन्स्टर हमला करता है तो एक सैनिक की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? मेरा अरमानी? मतलब सीरियसली? और यहीं से कहानी लेती है एक जबरदस्त मोड़। ये अब सिर्फ एक मॉन्स्टर हंट नहीं है, बल्कि एक गहरी साइंस फिक्शन साजिश में बदलने वाली है। तो जरा सोचिए, प्रागैतिहासिक मॉन्स्टर्स से भरे एक वीरान आइलैंड के बीचों बीच भला ये चीज यहाँ क्या कर रही है? एक एलिवेटर। हाँ, सही सुना, एक एलिवेटर। और यही अजीबोगरीब खोज टीम को आइलैंड के सबसे गहरे और असली राज तक ले जाती है। तो पता चलता है कि आइलैंड के नीचे एक सीक्रेट लैब है। उनका मकसद तो नेक था, कैंसर का इलाज खोजना। तरीका था मगरमच्छ के खून से सुपर एंटीबायोटिक्स निकालना। प्रॉब्लम ये थी कि इसके लिए उन्हें गैर कानूनी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े, और नतीजा एक 20 मीटर की किलिंग मशीन जो एक अनचाहे साइड इफेक्ट के तौर पर बन गई। और असली विलेन कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि उनकी ही टीम का एक मेंबर है, लैब का इन्वेस्टर। और इस पूरी तबाही के लिए उसका तर्क क्या है? विज्ञान को बलिदान की आवश्यकता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पे, जहां हमारे हीरोज को सिर्फ उस विशाल मगरमच्छ से ही नहीं बल्कि उसे बनाने वाले विलन से भी निपटना है। विलन मिस कॉन्ग और उसके भाई को पकड़ लेता है और उसका प्लान है कि वो उन दोनों को उस विशाल मगरमच्छ के सामने चारे की तरह इस्तेमाल करेगा। फाइनल जबरदस्त टकराव के लिए स्टेज अब पूरी तरह से सेट है। और ठीक जब लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, फिल्म हमें एक और यादगार और थोड़ी फनी लाइन देती है जो उस निराशा को दिखाती है, आज रविवार है, आज तो भगवान भी काम नहीं करते। क्लाइमैक्स के सबसे इमोशनल मोमेंट में मिस कॉन्ग अपने भाई को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देती हैं और जाते जाते वो लुहान से वादा लेती है कि वो उसके भाई को सुरक्षित घर पहुंचाएगा। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब असली चुनौती शुरू होती है, इस नर्क जैसे आइलैंड से जिंदा बचना। और अब हम देखते हैं लुहान का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन।
वो अब एक सनकी इंसान नहीं बल्कि एक सच्चा हीरो है जो बचे हुए लोगों को बचाने के लिए लड़ने और भागने का प्लान बनाता है। उसका कैरेक्टर आर्क अब पूरा हो चुका है। तो हेल आइलैंड के इस क्रेजी सफर से हमें क्या सबक मिले? खैर, पहला, अपनी रेस्क्यू टीम में किसी सीक्रेट अरबपति इन्वेस्टर पर कभी भरोसा मत करो। दूसरा, विशाल मगरमच्छ आपके डिजाइनर कपड़ों के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तीसरा, गैर कानूनी जेनेटिक्स साइंस के बड़े खतरनाक साइड इफेक्ट्स होते हैं। और आखिर में, कभी कभी मोक्ष एक 20 मीटर मॉन्स्टर के जबड़ों में भी मिल सकता है। और ये सब हमें बस एक ही सवाल पर लाकर छोड़ देता है, तो इसका सीक्वल कब आ रहा है?